हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई स्टूडेंट प्लेटफॉर्म। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं BHU PET केमिस्ट्री 2015 क्वेश्चन पेपर। उसका आज हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज द प्लॉट्स ऑफ gaseous densities versus temperature and of liquid densities versus temperature for a substance converge at a temperature. The temperature is called, ठीक है। तो जो प्लॉट्स होते हैं, ठीक है, गैसियस स्टेट में डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर एंड लिक्विड का डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर, ये कन्वर्ज करते हैं एट टेम्परेचर पे। उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या उसे हम लोग क्या उसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, या बॉइल्स टेम्परेचर बोलते हैं, या क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, या इन्वर्जन टेम्परेचर बोलते हैं? इसका सही आंसर है क्रिटिकल टेम्परेचर। देखिए, ये क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको मैं बोलूंगा कि एक बार बॉइल्स टेम्परेचर और इन्वर्जन टेम्परेचर भी पढ़ लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द RMS स्पीड ऑफ अ हीलियम, ठीक है, RMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हीलियम एट 0 डिग्री C is 1300 मीटर पर सेकेंड। द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द गैस विल बी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है? U RMS आपको बताया गया है, ठीक है, और आपको निकालना क्या है? U मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। तो U RMS क्या होता है, इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर 3RT बाई M, जहां पर M क्या है? इसका मोलर मास है, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है। और MP क्या होता है? दिस इज इक्वल्स टू 2RT बाई M, ठीक है। यहाँ पर R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, D होता है टेम्परेचर। तो इसका वैल्यू आपको दिया है, दैट इज 1300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको RMS का वैल्यू दिया हुआ है एंड आपको निकालना किसका है? मोस्ट प्रोबेबल का आपको निकालना है। तो ये आप कैसे करेंगे? देखिए, सिंपल बात है, आपको क्या करना है? देखिए, आप यदि इनका रेशियो देखेंगे, ठीक है, URMS बाई U मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है, URMS बाई U मोस्ट प्रोबेबल, इनका रेशियो क्या हो जाएगा? देखिए, ये है आपके पास √3 इंटू रूट ऑफ RT बाई M डिवाइडेड बाई √2 इंटू रूट ऑफ RT बाई M, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे? ये रूट RT बाई M, रूट RT बाई M कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर इनका रेशियो आ जाएगा √3 बाई √2, है ना, √3 बाई √2, ठीक है। तो यहाँ से यदि आप देखेंगे तो जो U मोस्ट प्रोबेबल है, दैट इज इक्वल्स टू √2 डिवाइडेड बाई √3 इंटू U RMS, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू √2 डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई ये 1300, ठीक है। और फिर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा? दिस विल बी इक्वल्स टू 1061.4 मीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला लगाना है। सो दिस वुड बी द आंसर। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये पूछा है, द pseudo first order rate constant for the cobalt catalyzed auto oxidation of toluene to acetic acid toluene in acetic acid at 87 degree C at different concentrations of CO3 are, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक टेबल बताया गया है फॉर टॉल्विन, ठीक है। टॉल्विन का ये कंसेंट्रेशन है, ये CO3 प्लस का कंसेंट्रेशन है,
और उसके कंपैरिजन में यहाँ पर उसका रेट कांस्टेंट बताया गया है इन द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -5। ठीक है, द ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू CO3 इज, ठीक है, CO3 के रेस्पेक्ट मतलब ये कोबाल्ट 3, ठीक है, कोबाल्ट 3 प्लस के रेस्पेक्ट में आपको इसका ऑर्डर बताना है। देखिए ये क्वेश्चन ना बहुत सिंपल, आपको बस मतलब कि दिखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आपको इसका ऑर्डर पूछा है, सिंपल बात है। ठीक है, ऑर्डर का हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, K इज इक्वल्स टू मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये उसका ऑर्डर, ये उसका यूनिट होता है जहां पर n क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग को क्या ऑर्डर दिख रहा है इसका, देखिए अच्छे से, ये जो कोबाल्ट 3 है इसमें हम लोग को इसका ऑर्डर का यूनिट, इसमें हम लोग को इसका रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या दिख रहा है, सेकेंड इनवर्स। क्या दिख रहा है यहाँ पर, सेकेंड इनवर्स। यानी कि ये जो रेट कांस्टेंट है इसका यूनिट किस में आएगा, इन सेकेंड इनवर्स। यानी कि इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये वाला जो हम लोग का टर्म है, ठीक है, दिस टर्म इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और विच इज पॉसिबल ओनली इफ, ठीक है, यानी कि x to the power 1 minus n is equals to 1 which is possible only if this is equals to x to the power 0। यानी कि 1 minus n is equals to 0, यानी कि n equals to 1। ठीक है, तो हम लोग का जो ऑर्डर होगा that will be equals to 1। अच्छा, ये तो मतलब एक और चीज से भी आप कर सकते थे, यानी कि यदि आपको याद रहता, ठीक है, कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमेशा हम लोग सेकेंड इनवर्स लेते हैं। ठीक है, ये आपको यदि याद है तब तो आप एकदम फटाक से कर देंगे, और यदि आपको याद नहीं है तो आप इस फॉर्मूला से कर देना। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी सिंपल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसमें देखिए क्या बताया गया है, एक आपको रिएक्शन दे दिया गया है, ठीक है, 2AB2, ठीक है, 2AB2 से मिलकर आपको बन रहा है A2B4। ठीक है, 2AB2 से यहाँ पर आपको बन रहा है A2B4 एंड दिस इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसका रेट कांस्टेंट है K1, बैकवर्ड डायरेक्शन में इसका रेट कांस्टेंट है K-1। ठीक है, अब आपको बताना है द रिएक्शन रेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ A2B4 इज, ठीक है, इसका रेट इसका जो रेट है वो क्या होगा। ठीक है, इसका रेट लॉ क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन भी सिंपल है, आपको इसे अप्रोच करना है सही तरीके से। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो सबसे पहले आपको इस रिएक्शन में देखकर क्या समझ में आ रहा है कि इसका जो रेट होगा, ठीक है, यानी कि R इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये जो AB2 का डिसअपियरेंस होगा, यानी कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस DDT ऑफ कितना, AB2, और इसका स्टोइचोमेट्री को भी हम लोग यहाँ पर इनपुट करेंगे तो दिस वुड बी हाफ। दिस इज इक्वल्स टू इसका फॉर्मेशन A2B4 का, तो वो लिखेंगे हम लोग DDT ऑफ A2B4। ठीक है, अब हम लोग एक दूसरा फॉर्मूला देखते हैं कि आपको ये पता होगा क्या कि रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूं रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A2B4, this is equals to K minus, sorry, this is equals to K1 AB2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है कि ये K1 है क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, सॉरी, ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, K1 होगा, और ये होगा आपका AB2। ठीक है, सो AB2 क्या है, इसका सबस्ट्रेट है। ठीक है, इसीलिए ये AB2 के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये उसका फॉर्मेशन है A2B4 का, ये आ जाएगा। और यदि हम लोग इसका कंजम्पशन देखें, ठीक है, रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A2B4,
वो क्या हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू, ठीक है, ये किसकी इक्वल्स था, डी डी टी ऑफ A2B4, ठीक है, इसके बराबर था। और ये किसके बराबर होगा, देखिए ये बराबर होगा माइनस हाफ डी डी टी ऑफ AB2, ठीक है। तो ये रेट ऑफ कंजम्पशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा K-1 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा A2B4, ठीक है। यहाँ पर ये 2 क्यों था, क्योंकि मतलब ये स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि इसका स्टोइचोमेट्री 2 था, ठीक है। ये सब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को ये दो फॉर्मूलाज मिले, ठीक है, कि इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, इसका रेट ऑफ कंजम्पशन क्या है, ठीक है। मतलब ये फॉर्म भी हो रहा है और ये कंजम भी हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल जो हम लोग इसका देखेंगे, ठीक है, फॉर फॉर्मेशन, ठीक है, नेट जो इसका फॉर्मेशन होगा, ओवरऑल रेट, ठीक है, इसका जो ओवरऑल रेट होगा ऑफ फॉर्मेशन, ओवरऑल रेट ऑफ फॉर्मेशन में क्या देखेंगे हम लोग कि इसमें ये होगा फॉर्मेशन माइनस कंजम्पशन, है ना, ये हो जाएगा फॉर्मेशन माइनस कंजम्पशन, दैट इज इक्वल्स टू K1 AB2 का होल स्क्वायर माइनस K-1 A2B4, ठीक है। तो ये आ गया हम लोग का ओवरऑल रेट जो कि हम लोगों को पूछा है। सो दिस इज आवर आंसर। अब हम लोग इसे अपने ऑप्शन से मैच करते हैं, ठीक है। तो इसमें यदि आप देखेंगे तो ये कौन सा मैच कर रहा है, K1 ये स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या होगा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। द enzymolysis of a substrate has Michaelis constant of 0.035 mole liter inverse at 25 degrees C. The maximum rate of the reaction is 1.50 into 10 to the power minus 3 mole liter inverse second inverse. What should be the concentration of the substrate for which the reaction rate would be reduced to 0.75 इंटू 10 टू द पावर -3। यानी कि पहले इसका रेट ये था और अब हम लोग को इसका रेट ये करना है, ठीक है, 0.75, पहले इसका था 1.50, यानी कि हम लोग को इसका रेट आधा करना है और हम लोग के पास दिया गया है 0.035 क्या दिया गया है, माइकेलिस कांस्टेंट, ठीक है। और तो ये क्वेश्चन कहाँ से है, दिस इज फ्रॉम एंजाइम, ठीक है, जो हम लोग एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ते हैं ये वहां से है, ठीक है, माइकेलिस मेंटन इक्वेशन। तो अभी हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको माइकेलिस मेंटन इक्वेशन आना चाहिए, ठीक है। तो माइकेलिस मेंटन इक्वेशन में हम लोग क्या देखते हैं, V नॉट इज इक्वल्स टू V मैक्स इंटू S डिवाइडेड बाई Km प्लस S, ठीक है, जहां पर V नॉट क्या है हम लोग का ये वाला रेट, ठीक है, इट इज द रेट, ठीक है। तो 0.75 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अच्छा, तो ये देखकर आपको क्या लग रहा है, ये वाला जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना। अच्छा, नेक्स्ट V क्या है, V मैक्स यानी कि इसका मैक्सिमम रेट, V मैक्स क्या है, मैक्सिमम रेट विच इज इक्वल्स टू 1.50 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स और Km यानी कि माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट दैट इज इक्वल्स टू 0.035 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। अच्छा, अब हम लोग को क्या पता है इस इक्वेशन में, देखिए हम लोगों को V नॉट पता है, V मैक्स पता है, Km पता है, तो S हम लोग को निकालना है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए V नॉट का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। अच्छा, उसके पहले हम लोग इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, है ना, तो थोड़ा सा हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके इसको अरेंज कर लेंगे। देखिए V नॉट इंटू Km प्लस V नॉट इंटू S इज इक्वल्स टू V मैक्स
इंटू एस। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर हम लोग इसे अरेंज कर लेते हैं। देखिए हम सभी को पता है कि वी मैक्स ज़्यादा होता है वी नॉट से, तो इसे हम लोग अरेंज कर लेते हैं। एस इंटू वी मैक्स माइनस वी नॉट विच इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू के एम। सो दिस इम्प्लाइज एस, यानी कि ये जो है हम लोग का सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन, दैट इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू के एम डिवाइडेड बाई वी मैक्स माइनस वी नॉट। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब देखिए ये क्या हो रहा है आपके पास, इसका हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे। ये है 0.75 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई ये क्या है 0.035, और ये आपके पास क्या है 1.50 इंटू 10⁻³ माइनस ऑफ 0.75 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो फिर ये घूम फिर करके आ जाएगा आपके पास। देखिए बहुत ही एकदम बेहतरीन सा एक ये आपके पास आएगा। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाइड बाई 0.035। अच्छा, यहाँ पर देखिए 10⁻³ और -3 सेम है, तो यहाँ पर हम लोग 1.50 माइनस 0.75 करेंगे, तो ये आंसर भी आएगा 0.75 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है 0.75 कटा 10⁻³ कटा, तो अल्टीमेटली हम लोग के पास s का वैल्यू क्या आ गया, s का वैल्यू हम लोग के पास आ गया 0.035 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ये हम लोग के पास अल्टीमेटली वैल्यू आ गया है। ठीक है, तो इसका हम लोग आंसर लिख देते हैं 0.035। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक और कंक्लूजन क्या पता चला, देखिए ये पता चला कि जब भी V0 इज इक्वल्स टू Vmax/2 होगा तब ठीक है, तब इससे हम लोग क्या इम्प्लाई करेंगे Km इज इक्वल्स टू सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन होगा। ठीक है, तो ये यदि आपको ट्रिक याद है, ठीक है, ये ट्रिक यदि आपको याद है तब आपको इसे सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ से फटाक से देखेंगे ये है Vmax, ये है V0, फटाक से देखेंगे V0 इज इक्वल्स टू Vmax/2, तो Km इज इक्वल्स टू S। ठीक है, आपको निकालना है S, तो S इज इक्वल्स टू Km। फटाक से आपको इस ऑप्शन में टिक कर देना है, आपको देखना ही नहीं है, आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। द एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ रिएक्शन इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी फैक्टर ऑफ अर्हेनियस एज। ठीक है, अर्हेनियस में हम लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर देखते हैं, और यहाँ पर पूछ रहा है कि एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन, तो देखिए इसे यदि आप लोग इसको यदि आपको पता होगा तो इसका आपको आंसर क्या मिलेगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू ln ऑफ a, है ना, यानी ln a। तो एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन इज इक्वल्स टू ln ऑफ a। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन H2O2 gives H2O plus half O2 catalyzed by Br minus ions is। ठीक है, इस रिएक्शन का ये मैकेनिज्म है। ठीक है, H2O2 plus Br minus gives H2O plus BrO minus, फिर ये BrO minus plus H2O2 gives H2O plus O2 plus Br minus। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट स्टेप इसका स्लो है, सेकेंड स्टेप इसका फास्ट है। अब हम लोगों को पूछा है द ओवरऑल रिएक्शन द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या पता है, रेट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड्स मेनली अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, मतलब जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही क्या होता है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ठीक है, RDS, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ठीक है, अच्छा, यदि Br इज कैटलाइज्ड, ठीक है, इन Br माइनस कैटलाइज्ड डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। ठीक है, तो द स्लोएस्ट स्टेप क्या होगा, देखिए तो स्लोएस्ट स्टेप ये वाला होगा, है ना। तो इफेक्टिव रेट लॉ, ठीक है, इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि ये हम लोग का स्लोएस्ट स्टेप है, ठीक है, कौन सा, थोड़ा गलत
ये वाला हम लोग का स्लोएस्ट स्टेप है, ठीक है। तो यदि इसका हम लोग रेट कांस्टेंट क्या लेते हैं, K1, ठीक है। इसका यदि हम लोग रेट कांस्टेंट K1 लेते हैं तो फिर हम लोग का जो रेट लॉ होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, R इज इक्वल्स टू, यानी कि रेट इज इक्वल्स टू K1 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर हम लोग इनके जो सबस्ट्रेट है उनका कंसेंट्रेशन का मल्टीप्लाई कर देंगे एज यूजुअल जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा इसका रेट लॉ, ठीक है। अब यानी कि यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो H2O2 का पावर क्या है 1, Br माइनस का पावर क्या है 1, ठीक है। तो इस जो ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, ठीक है, इसमें इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर वुड बी इक्वल्स टू 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2, यानी कि ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये वाला स्टेप क्या था, स्लो, और स्लो स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, वो एलिमेंट्री स्टेप की तरह हम लोग उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसी के ऑर्डर के बेसिस पर हम लोग डिटरमिन करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बता रहा है, इसमें फिर से वैसे ही हम लोग को एक रिएक्शन मैकेनिज्म दिया हुआ है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग मैकेनिज्म, A2 गिव्स 2A फास्ट, फिर A + B गिव्स P स्लो, ठीक है। तो ये हम लोग का फिर से स्लो स्टेप है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। यहाँ पर हम लोग को क्या बोल रहे हैं, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, देखिए ये जो होता है ना, ये जो स्लो स्टेप है, इसमें क्या करेंगे, इस स्टेप के लिए, स्लो स्टेप के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो रेट लॉ होगा, ठीक है, वो यदि हम लोग उसको R से डिनोट करते हैं तो रेट इज इक्वल्स टू K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। ये हो गया इस स्टेप का, ठीक है। अब यदि इस स्टेप का हम लोग करेंगे, इसमें यदि हम लोग इसका रेट कांस्टेंट देखेंगे, K इज इक्वल्स टू A² डिवाइडेड बाई A2। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इक्विलिब्रियम में होता है और स्लो एंड फास्ट कुछ मेंशन होता है, तो हम लोग इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ से हम लोगों को मिलेगा कि ये जो A है, A का वैल्यू कितना आएगा, √of K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A2, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम लोग इस R के वैल्यू में यदि हम लोग इसे पुट करते हैं तो R का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए दिस वुड बी इक्वल्स टू K2 मल्टीप्लाइड बाई K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A2, इसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई B, ठीक है। इसी को यदि आप और अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सेपरेट करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो है K2 और √/K, इस पूरे को हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, K', ठीक है। इसको यदि हम लोग लिखते हैं K' मल्टीप्लाइड बाई A2 का कंसेंट्रेशन का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई B, इसका हम लोग ऑर्डर निकालना है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग A2 का कंसेंट्रेशन क्यों लिए, क्यों हम यहाँ पर A का कंसेंट्रेशन नहीं लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये A एज ए इंटरमीडिएट एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट का हम लोग कभी भी कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग रेट लॉ लिखेंगे तब हम लोग इंटरमीडिएट को नहीं कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, A2 का ऑर्डर, A2 का कंसेंट्रेशन हो रहा है टू द पावर हाफ, B का हो रहा है टू द पावर 1, ठीक है। तो ओवरऑल जो हम लोग का ऑर्डर आएगा दैट वुड बी इक्वल्स टू कितना आएगा, हाफ + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3/2। तो 3/2 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3/2। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा, 3/2 इज इक्वल्स टू 1.5, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 1.5। तो वो हम लोग यहाँ पर आंसर में देख लेंगे, यहाँ पर हम लोग को 1.5 दिख गया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्लॉट ऑफ द डाटा ऑन P टॉर्क V मतलब वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब अगेंस्ट P, ठीक है।
for absorption of CO on charcoal at 273 Kelvin has been found linear. ठीक है, has been found linear. What isotherm does this follow? ठीक है, what isotherm does this follow? इसमें देखिए बेसिकली आपसे क्या पूछा है कि आपको एक प्लॉट बताया गया है, ठीक है, दैट इज P बाई V वर्सेस P. ठीक है, तो ये यदि प्लॉट लीनियर होता है तो ये कौन सा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को फॉलो करेगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो है BET आइसोथर्म. ठीक है, इसका यदि आप जब फॉर्मूला देखेंगे तो वो कुछ y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी के टर्म्स में आपको इसका फॉर्मूला दिखेगा. ठीक है, BET आइसोथर्म का, है ना. और बाकी ये सब जो आप देखेंगे लैंगमेयर वगैरह, तो वो सब कुछ कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है ना, कुछ ये सब ऐसे टाइप का होता है. तो ये सब पूरा लीनियर तो होते नहीं है. तो लीनियर आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा BET आइसोथर्म में. ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया, देखिए, अ क्रिस्टल सिस्टम characterized by A is not equals to B, not equals to C, but alpha is equals to beta, but alpha is equals to gamma is equals to 90 degree and beta not equals to 90 degree, है ना. तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, देखिए ये है, कहाँ से क्वेश्चन है ये वाला. दिस इज फ्रॉम सॉलिड स्टेट. ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स. ठीक है, सॉलिड स्टेट. ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, मतलब इसको सॉल्व करना नहीं है आपको, वो एक टेबल आपको पता होना चाहिए. सो दिस इज फॉर मोनोक्लिनिक. ठीक है, दिस इज फॉर मोनोक्लिनिक, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, कि अल्फा इज इक्वल्स टू गामा इज 90 डिग्री, बीटा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, नॉट इक्वल्स टू सी. ठीक है, दिस इज फॉर मोनोक्लिनिक. अच्छा, नेक्स्ट देखिए, द मिलर इंडिसेस ऑफ द प्लेन विथ इंटरसेप्ट्स 4a, 6b and infinity, where A, B and C are the unit cell edge lengths. ठीक है, R. ठीक है, इसका आपको मिलर इंडिसेस लिखना है. ठीक है, आपको इसके इंटरसेप्ट्स दे दिए हैं, क्या दिए हैं, 4a, 6b एंड इन्फिनिटी. ठीक है, तो इनमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इनका इनवर्स निकालना है. ठीक है, तो वो आप कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनका इनवर्स निकालेंगे. ठीक है, पहले तो आप इन सबको भूल जाइए. ठीक है, ये सबको आप भूल जाइए, यहाँ पर एक सी रहेगा उसको भी आप भूल जाइए. पहले आप इनका इनवर्स निकालिए. ये क्या हो जाएगा, 1/4, 1/6, 1/infinity, यानी कि ये फिर से क्या हो जाएगा, 1/4, 1/6 एंड 0. ठीक है, अब आपको क्या करना है, 4 और 6 का आपको एलसीएम देखना है, यानी कि इनका कॉमन मल्टीपल देखना है. ठीक है, एलसीएम. तो यहाँ पर आप कर लेंगे 4 और 6 का. ठीक है, ये 2 से जाएगा, 2,3. ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट्स इक्वल्स टू 12. ठीक है, तो इन सबको आपको पूरे को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है. 12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग को ये सब हम लोग को होल नंबर्स में चाहिए, कोई फ्रैक्शन या डेसिमल वगैरह पर नहीं चाहिए. तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 0, एंड दैट्स ऑल. दैट्स योर मिलर इंडिसेस. ठीक है, तो बहुत सिंपल था. क्या करना था आपको, इनवर्स करना था, इनको आपको होल नंबर्स में कन्वर्ट करना था. ये हो गया आपके पास मिलर इंडिसेस. ठीक है, तो क्या आंसर है, 320. ठीक है, 320. यहाँ पर आपको मे भी कंफ्यूज हो सकता है इस 230 के बीच में. ठीक है, तो बहुत कंफ्यूजिंग है, या फिर कंफ्यूजन हो सकता है इसमें 4, 6 इन्फिनिटी. ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से देखना है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 230. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर से एक सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है. द पाउडर डिफ्रैक्शन फोटोग्राफ फ्रॉम टंगस्टन shows lines which index as 110, 200, 211. ठीक है, 220, 310, 222, 321, 400. The symmetry of the unit cell is. ठीक है, इसका सिमेट्री क्या होगा ये आपको बताना है. देखिए ना, इसमें आप एक चीज ध्यान से नोटिस कीजिए, जो भी आपको बताया गया, देखिए 1 + 1 = 2, ये क्या है, इवन. सिमिलरली देखिए 2 + 0 + 0 क्या होता है, 2, यानी कि इवन. वैसे ही करके देखिए यहाँ पर देखिए आएगा 4, सबको ऐड कर देना. ठीक है,
यानी कि जो हम लोग का ये मिलर इंडिसेस होता है वो क्या होता है, HKL। ठीक है, तो इसमें आप क्या कीजिए, H प्लस K प्लस L इज इक्वल्स टू इवन आएगा आपका। ठीक है, सब सारे में इवन आएगा। देखिए यहाँ पर 4, यहाँ पर फिर से 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, तो सारे आपको क्या दिख रहे हैं, इवन। जब ये सारे इवन होते हैं तब ये जो हम लोग का इसका ये जो हम लोग का यूनिट सेल है इसका सिमेट्रिक मतलब ये कैसा दिखता है, ये दिखता है लाइक BCC। ठीक है, BCC। ठीक है, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो इसका गिवन सिमेट्री क्या होगा, इट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, यदि ये इवन होता है। ठीक है, और भी कई सारे रूल होते हैं, फेस सेंटर्ड के लिए अलग रूल होता है, सिंपल क्यूबिक के लिए अलग रूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट द क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर ऑफ अ फेनॉल वाटर सिस्टम द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज। ठीक है, क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर में इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगा, द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये हो जाएगा 0, यानी कि ये एक नॉन वेरिएंट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, आपको इसके लिए इसका फेज डायग्राम देखना है। ठीक है, तो वहां पर आप देखेंगे कि ये जो क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर होता है CST, यहाँ पर इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 0। ये आंसर है 0। नेक्स्ट देखिए, SI यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी इज ग्रे whereas the CGS unit is rad। ठीक है, तो 1 ग्रे इज इक्वल्स टू हाउ मच rad। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना है। ठीक है, क्या है आंसर, आंसर है 100 rad इज इक्वल्स टू 1 ग्रे, यानी कि 1 ग्रे इज इक्वल्स टू 100 rad। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द मोलर कंडक्टेंस ऑफ पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl इज ऑफ द ऑर्डर, ये क्या दिया है, 10⁻⁻⁴ मोलर इंक्रीजेस सब्सटेंशियली with increase in frequency of the applied potential. This is due to minimization of, यानी कि बोल रहा है जब हम लोग ये जो एक हम लोग के पास KCl का एक हम लोग के पास सोल्यूशन है। ठीक है, उसको जब हम लोग पोटेंशियल दिए हैं। ठीक है, उसको जब हम लोग पोटेंशियल दिए हैं एक KCl के सोल्यूशन में, तब उसमें हम लोग क्या देखे हैं कि उसका फ्रीक्वेंसी जो इंक्रीज हो गया। ठीक है, सो दिस इज ड्यू टू मिनिमाइजेशन ऑफ, ये किसके कारण हुआ है, दिस इज ड्यू टू मिनिमाइजेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस। क्या है, दिस इज ड्यू टू मिनिमाइजेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस। ठीक है, ये भी आपको पता होना है। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये सब भी देख लेना, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट क्या होता है, रिलेशन इफेक्ट क्या होता है, और इलेक्ट्रोफोरेटिक एंड सिमेट्री। ठीक है, तो सिमेट्री इफेक्ट क्या होता है, सॉरी एसिमेट्री इफेक्ट क्या होता है, ये सब भी आप देख लेना। ठीक है, कि मे बी नेक्स्ट ईयर इससे कोई क्वेश्चन आ जाए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बताया गया, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फॉर ए परफेक्ट गैस हैज Q इक्वल्स टू 0। यदि Q इक्वल्स टू 0 होगा तब हम लोग उससे क्या बता सकते हैं, आइसोथर्मल आइसोबारिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोबारिक एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल आइसोबारिक इरिवर्सिबल कंप्रेशन। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको क्या दिख रहा है, Q इक्वल्स टू 0, और ये हम सभी को पता है कि यदि Q इक्वल्स टू 0 होता है तो उससे हम लोग क्या इन्फर कर सकते हैं, दैट इट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, इससे हम लोग क्या इन्फर करेंगे, दैट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हम लोग को ऑप्शन में बस एडियाबैटिक ढूंढना है। तो ये एडियाबैटिक है, नहीं, एडियाबैटिक है, नहीं, एडियाबैटिक है, हाँ है, एडियाबैटिक है, नहीं, तो ये ऑप्शन मिल गया हम लोग को एडियाबैटिक। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है, जिससे कि मैं कंफ्यूज हो जाता था कि dq इक्वल्स टू 0 नहीं होता है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, बल्कि q इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है, फॉर द प्रोसेस H2O सॉलिड टू H2O लिक्विड इन एन आइस वाटर बाथ
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ये देखिए सॉलिड से लिक्विड में फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या, इसका आंसर क्या होना चाहिए, है ना, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म हो रहा है, तो इसमें क्या होगा अच्छे से देख लीजिए। देखिए तो इसमें हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, वो क्या है, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच बाई टी बी, जहाँ पर ये टी बी क्या होता है, दिस इज योर बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है, दिस इज योर बॉइलिंग टेम्परेचर, है ना, तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, दैट डेल्टा एच इज इक्वल्स टू टी डेल्टा एस, ठीक है, तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द गिब्स इक्वेशन, ठीक है, तो गिब्स का एक इक्वेशन है, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी का ये वाला, ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एस डेल्टा टी प्लस वी डी पी प्लस ये समेशन म्यू आई डी एन आई, म्यू क्या होता है, केमिकल पोटेंशियल। अच्छा, इट डज नॉट अप्लाई, ठीक है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, आपको गौर करना है, डज नॉट अप्लाई नहीं पूछा है, यहाँ पर आपसे पूछा है डज नॉट अप्लाई, ठीक है, तो इस पर आपको गौर करना है। टू विच सिस्टम, ठीक है, तो एक बात आपको पता होना चाहिए, जब भी हम लोग थर्मोडाइनमिक्स हम लोग कब पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग थर्मोडाइनमिक्स कब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स कब अप्लाई कर सकते हैं, जब उस पर क्या हो, थर्मल इक्विलिब्रियम हो, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम हो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो और केमिकल इक्विलिब्रियम हो, इन तीन केसेस पर हम लोग थर्मोडाइनमिक्स को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर देखिए हम लोग का ऑप्शन देखिए क्या दिख रहा है, ये भी एप्लीकेबल होगा, यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा, यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है, तो ओनली फॉर जब ये होगा इट इन्वॉल्व्स ओनली पीवी वर्क ओनली, ठीक है, तब ये एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इट डज नॉट अप्लाई व्हेन इट इन्वॉल्व्स पीवी वर्क, ठीक है, दैट वुड बी आवर आंसर। अच्छा नेक्स्ट देखिए, रियल सोल्यूशन इज वन विच obeys Raoult's law, obeys Henry's law, does not obey Henry law, does not obey Raoult's law, ठीक है, तो ये क्या होगा, देखिए आपको पहली बात दिख रहा है ये रियल सोल्यूशन है, ठीक है, आइडियल सोल्यूशन तो है नहीं, यानी कि ये डज नॉट वाले ऑप्शंस में से कुछ एक होगा, तो इसका आंसर होगा इट डज नॉट ओबेज राउल्स लॉ, ठीक है, क्या हो जाएगा, डज नॉट ओबेज राउल्स लॉ, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस विथ कंसेंट्रेशन C व्हेन C इज सफिशिएंटली लो, कैसे, मतलब इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, एस, ठीक है, ये कैसे डिक्रीज करता है, लीनियरली करता है, एक्सपोनेंशियली करता है, कैसा करता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पता है, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी के साथ, है ना, एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे क्या, ये जो हम लोग का होता है लैम्डा m इज इक्वल्स टू लैम्डा m नॉट, सॉरी लैम्डा m इंफिनिटी माइनस b रूट c, ये आप सभी को पता है, ये हम लोग पढ़े थे, है ना, ये एक रिलेशन होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, लैम्डा m और c के साथ एक रिलेशन दिख रहा है, ठीक, तो यहाँ पर क्या है, c टू दी पावर, ये क्या है, c टू दी पावर हाफ रूट c है ना, और यहाँ पर है लैम्डा m, दैट इज आवर मोलर कंडक्टिविटी, m फॉर मोलर, ठीक है, तो पहली बात तो आप यहाँ पर c टू दी पावर हाफ ढूंढ लेना और आपको ये मिल जाएगा आपका आंसर, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा लीनियरली विथ c टू दी पावर हाफ। अच्छा एक और बात देखिए, आपको यहाँ पर तीनों ऑप्शन में लीनियरली दिख रहा है, तो लीनियरली होने का भी एक चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है, और ये वाला आपको फॉर्मूला पता है, तो आपको यहाँ से c टू दी पावर हाफ मिल जाएगा और उससे आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो इसका यदि आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए यहाँ पर आप लेंगे क्या, लैम्डा m, ठीक है, यहाँ पर आप लेंगे क्या, कंसंट्रेशन, फिर जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, है ना, यानी कि ये आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, देखिए ये आपको दिख रहा है y इज इक्वल्स टू, ये हो गया c माइनस mx, है ना,
यानी सी आपका कांस्टेंट हो गया, मतलब ये वाला कांस्टेंट, ठीक है, लैम्डा एम नॉट, और एम मतलब आपका यहाँ पर नेगेटिव स्लोप आ रहा है, ठीक है, तो ये नेगेटिवली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या देखेंगे, यदि आप यहाँ से कंसेंट्रेशन को घटाएंगे, ठीक है, या फिर देखिए यहाँ से आपका देखिए क्या बोला है, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ कंसेंट्रेशन, है ना, तो मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है। तो जब भी आप कंसेंट्रेशन को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप कंसेंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे ये जो मोलर कंडक्टिविटी है ये डिक्रीज करता जाएगा, डिक्रीज करेगा ये, ठीक है। तो यही आपसे पूछा था, तो वो डिक्रीज कैसे करेगा, लीनियरली करेगा, एक्सपोनेंशियली करेगा, तो वो लीनियरली करेगा विथ c टू द पावर हाफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर व्हाट कंडीशंस the equilibrium constant K for a reaction becomes independent of temperature। कब ये जो equilibrium constant है that becomes independent of temperature, ठीक है, ये हम लोग को बताना है। देखिए तो इसके लिए आपको इक्वेशन पता है ना, इसके लिए हम लोग को इक्वेशन पता है, क्या इक्वेशन पता है, देखिए K इक्वल्स टू क्या होता है, A e टू द पावर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर टी, ठीक है, ये आपको इक्वेशन पता है ना। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इसमें जो ये हम लोग का रेट कांस्टेंट है, ठीक है, ये जो हम लोग का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, के इसके साथ टेम्परेचर का एक रिलेशन है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं, है ना, क्वेश्चन में वही पूछा है कि ये कब इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा। तो सपोज मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ कि डेल्टा एच नॉट इज इक्वल्स टू जीरो। यदि डेल्टा एच नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, यानी ये जो ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर टी है, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज दिस टर्म इज इक्वल्स टू जीरो, है ना। यानी कि अब हम लोग के पास क्या होगा, जो हम लोग का के बचेगा, अच्छा सॉरी, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा गलती हुआ है, ठीक है, ये वाला जो टर्म है हम लोग के पास क्या, डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई आर टी, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि क्या हो जाएगा हम लोग के पास e टू द पावर जीरो, ठीक है, माइनस का तो एक ही बात है, e टू द पावर जीरो, टू द माइनस जीरो एक ही है, e टू द पावर जीरो विच इज इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो यानी कि हम लोग के पास क्या आ जाएगा, k इक्वल्स टू a इंटू वन, यानी कि k इक्वल्स टू a। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो हम लोग का वो क्या कंडीशन था कि टेम्परेचर नहीं डिपेंड करेगा, दैट इज डेल्टा एच नॉट इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये वाला यदि कंडीशन फुलफिल होता है तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा एक बात शायद से मैं आपको बताना शायद भूल गया था कि ये हेनरीज लॉ क्या होता है, जो यहाँ पर जो हम लोग ये देखे थे, है ना, हेनरी लॉ, ठीक है। राउल्स लॉ तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना, आइडियल बिहेवियर होता है उसका, फिर उसमें पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन वगैरह होता है राउल्स लॉ में, तो वो रियल सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो हेनरी लॉ में क्या होता है, इसमें ये बताते हैं कि जितना हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करेंगे उतना उसका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा, ठीक है, ये होता है हेनरीज लॉ, जितना प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतना उसका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये भी शायद से आप 11th-12th में पढ़े थे, ठीक है, इसलिए मैं इस पर भी उतना डिटेल्स में गया नहीं। अच्छा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ M2 M2 plus is 0.76 plus 0.76 volt, and the reduction potential of A plus to A is 0. plus 0.25 volt. The EMF of the cell M2 M2 plus फिर A plus to A is, इसको देखिए हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर अपना इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है। उससे पहले देखिए, तो इसमें हम लोग को सबसे पहले इसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा, तो वो देखिए कैसे, m gives, सॉरी
m, ठीक है, m क्या देगा, m रिवर्सिबल, ठीक है, m2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए m से m2 प्लस बन रहा है और a प्लस से a बन रहा है, यानी कि a प्लस रिवर्सिबल a, और यहाँ पर प्लस, सॉरी, a प्लस इलेक्ट्रॉन रिवर्सिबल a, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, डेल्टा G1 नॉट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को इनका डेल्टा G के बेसिस पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यों, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसका जो आपको ई नॉट दिया हुआ है, ठीक है, ई नॉट इज इक्वल्स टू 0.76 वोल्ट, इसका जो आपको ई नॉट दिया है दैट इज इक्वल्स टू 0.25 वोल्ट। मगर एक चीज जो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन्स को तो सबसे पहले इक्वेट करना पड़ेगा, इसलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, ठीक है, डिवाइड बाई, फिर ठीक है, फिर हम लोग इसका ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे। सो दैट वुड बी m प्लस 2a प्लस, इट विल गिव, क्या देगा, m2 प्लस 2a, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग को इक्वेट करना होगा। तब आप बोलेंगे कि मे बी जो ओवरऑल जो हम लोग का होगा ई नॉट दैट वुड बी इक्वल्स टू, ठीक है, ये हो जाएगा, यदि ई नॉट 1 ये ई नॉट 2 तो दैट वुड बी इक्वल्स टू ई नॉट 1 प्लस 2 ई नॉट 2, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ई नॉट ये एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को इसे पहले डेल्टा जी नॉट के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, और वो एडिटिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, डेल्टा जी नॉट ऑफ द सेल, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2, ठीक है। फिर हम लोग इसमें देखिए सॉल्व करेंगे, डेल्टा जी नॉट क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट, ठीक है, तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे माइनस एन एफ ई नॉट सेल, तो यहाँ पर माइनस एन क्या है फर्स्ट के लिए 2, तो 2f और ई नॉट क्या लिखेंगे हम लोग 2f इंटू 0.76, ठीक है। फिर प्लस क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए फिर से माइनस एन एफ है, तो माइनस एन क्या है यहाँ पर 1, ठीक है, 1 इंटू एफ इंटू क्या आ जाएगा ई नॉट 2 विच इज 0.25, ठीक है, दैट इज 0.25। अच्छा, अब आप क्या देखेंगे कि ओवरऑल रिएक्शन हम लोग क्या कर देंगे, एफ को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, और ओवरऑल जो ये हम लोग का एन था, ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन का एन आपको कितना दिख रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो नेक्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, अच्छा माइनस भी हम लोग बोथ साइड से कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, कैंसिल आउट कर दिया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, 2 ई नॉट सेल, ठीक है, 2 ई नॉट सेल, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0.76 प्लस 0.25, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1.52 प्लस 0.25 विच इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1.77। तो ई नॉट सेल आपके पास कितना आ जाएगा 1.77 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 0.8, ठीक है, 0.8। ओके, सो यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, ये वाला जो है यहाँ पर ये आएगा 2, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा 0.5, ठीक है, तो ये वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 0.50, यहाँ पर आ जाएगा 0.50, दिस विल बिकम 2.02, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2.02 बाई 2, ये क्या आ जाएगा आपके पास
1.01, ठीक है। सो द आंसर वुड बी नियरली 1.01 वोल्ट्स, लेकिन ये प्लस है, ठीक है, दिस इज नॉट माइनस। तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन Q for H2 molecule in a 100 सेंटीमीटर क्यूब वेसल, 100 सेंटीमीटर क्यूब वेसल मतलब यानी कि इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, एट 298 केल्विन इसका टेम्परेचर दिया हुआ है, इज 2.77 इंटू 10 टू द पावर 26, यानी कि ये इसका पार्टीशन फंक्शन Q का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। द Q वैल्यू फॉर D2 अंडर द सेम कंडीशन वुड बी, ठीक है, यानी कि आपको क्या बता रहा है, आपको Q वैल्यू फॉर H2 आपको बताया गया है, ठीक है, समथिंग x, और आपको फाइंड क्या करना है, इससे आपको क्या फाइंड करना है, Q वैल्यू ऑफ D2 आपको फाइंड करना है, ठीक है, Q वैल्यू ऑफ D2 आपको फाइंड करना है, ये क्या होगा, ठीक है, ये में भी इक्वल्स टू हो जाएगा आपको, हम लोग इसे अज्यूम करते हैं y, ठीक है, ये आपको पकड़ना है, ठीक है। देखिए इससे ना सिमिलर सही क्वेश्चन एक आपको 2021 में भी आपको भेजा गया है, ठीक है, उसमें ऐसा वैल्यू नहीं दे करके उसमें डायरेक्ट रिलेशन टाइप का एक पूछा है, ठीक है, इसमें आपको वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो देखिए इसको आप कैसे करेंगे, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन का वैल्यू हम लोग को देखना है। सो दैट इज इक्वल्स टू v बाई लैम्डा क्यूब, कैपिटल लैम्डा क्यूब, ठीक है। तो इसको जब हम कैपिटल लैम्डा क्यूब का जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, कैपिटल लैम्डा क्यूब क्या होता है, इट इज सिंपल, ठीक है, इसका जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे सो दैट विल बिकम 2 पाई m kbt, ठीक है, डिवाइडेड बाई h स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू v, ठीक है, मतलब यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अच्छा, अब देखिए हम लोगों को किसके किसके बीच में कंपैरिजन करने बोला है, एक बोला है H2, एक बोला है D2, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है, दोनों के लिए ही यदि आप देखेंगे, ठीक है, तो ये KBT भी सेम है, T भी सेम है, H तो सबके लिए सेम होता है, ठीक है, KB भी सबके लिए सेम होता है, पाई और 2 का तो क्या ही कहना, दोनों में जो फर्क होगा दैट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मास, ठीक है, मास में दोनों में फर्क होगा, तब यहां से हम लोग को क्या निकालना है, Q के साथ हम लोग को मास का रिलेशन निकालना है, तो Q के साथ मास का क्या रिलेशन निकलेगा, Q प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर 3/2, ठीक है, Q प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर 3/2, यानी कि क्या हम लोग को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, Q D2 डिवाइडेड बाई Q H2 इट इज इक्वल्स टू m D2 डिवाइडेड बाई m H2, और दोनों के ऊपर ही 3/2 रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये बात आपको पता होगा क्या, m ऑफ H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास क्या होगा 2, m ऑफ D2 डाइटोरियम मॉलिक्यूल का मास क्या होगा 4, ठीक है ना, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, इट इज इक्वल्स टू 4 टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3/2, ठीक है, इसको हम लोग और अच्छे से लिखते हैं क्या, 4/2 होल टू द पावर 3/2, यहाँ पर हम लोग इसे कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 2 टू द पावर 3/2, ठीक है, यानी कि जो ये Q ऑफ डॉयटोरियम है D2 दैट इज इक्वल्स टू Q ऑफ H2 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 3/2, ठीक है। तो 2021 में जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर कहाँ तक था, ये वाला बस हम लोग को निकालना था रिलेशन 2 टू द पावर 3/2, इसमें आपको क्या बोला है, आपको इसका वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, तो Q D2 क्या हो जाएगा आपका, Q H2 का वैल्यू, ठीक है, 2.77 इंटू 10 टू द पावर 26 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 3/2, ठीक है ना, यानी कि ये आपका हो जाएगा 2√2, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कैसे कितना आएगा आपके पास, दिस वुड बी नियरली इक्वल्स टू, मैं आपको इसका वैल्यू बता रहा हूं, ठीक है, देखिए ये जो 2 टू द पावर 3/2 है, ठीक है, 2 टू द पावर 3/2 दिस इज सिमिलर टू अंडर रूट ऑफ 8, है ना, तो इसका जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे इट इज क्लोज टू 2.83, ठीक है। तो इस पूरे वैल्यू को हम लोग को क्या करना है, 2.77 मल्टीप्लाइड बाई 2.83 इंटू 10 टू द पावर 26, ठीक है।
तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे विथ 2.77, ठीक है, 2.83 और 2.77 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हम लोग के पास आएगा 7.83 इंटू 10⁻26। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 7.83 इंटू 10⁻26। ठीक है, तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। तो इसमें जो ये आपको दिया है वॉल्यूम, ये आपको दिया है टेम्परेचर, तो ये सब बस मतलब आपको गुमराह करने के लिए दिया हुआ, इसका कोई उतना खास काम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर से आपके पास ट्रांसलेशनल, फिर से ये आपके पास स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, द रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन फॉर AB molecule is at 27 degree C is 19.6. What would be the value of its rotational partition function QR at 327 degree C? यानी कि आपको बोला है कि QR आपको at 27 डिग्री C आपको दिया गया है, कितना आपको दिया है 19.6, है ना। और आपको क्या बोला है, आपको बोला गया है QR at 327 डिग्री C आपको निकालना है ना। तो आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, और उसके पहले आपको क्या करना है, इन टेम्परेचर्स को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। ये क्या है 27 डिग्री C, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 300 केल्विन। मतलब आपको किससे ऐड करना है, एडेड बाई 273 डिग्री। ठीक है, मतलब 273 से हम लोग ऐड करेंगे, और इसमें क्या है 327 डिग्री C है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, that is equals to 600 केल्विन। ठीक है, ये हम लोग दोनों में टेम्परेचर निकाल लिए। अब हम लोग का देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या होता है क्यू आर का, क्यू आर यानी कि रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, इट्स फॉर्मूला इज 8 पाई स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 8 पाई स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, आई KBT डिवाइडेड बाई सिग्मा h स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जब हम वैल्यू देखेंगे, इसमें आपको रिलेशन निकालना है, यानी कि QR इज प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे हम लोग अबव में किए थे, तो उस हिसाब से यदि आप निकालेंगे, ठीक है, तो QR एट 327 डिग्री C क्या हो जाएगा, ठीक है, T एट, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ 327 डिग्री C यानी कि आपका हो जाएगा 600 केल्विन। ठीक है, 600 केल्विन डिवाइडेड बाई हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, यहाँ पर केल्विन केल्विन मल्टीप्लाइड बाई आपका हो जाएगा QR एट 27 डिग्री C, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास 19.6। यहाँ पर हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, 0 0 0 0 कटा, 3 से 6 कटा 2, तो हम लोग का जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 19.6 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर आपका 39.2। ठीक है, तो 39.2 हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट 39.2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट शो ए प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा कब फॉलो नहीं करता है, यदि किसी मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट नहीं होता है तब रोटेशनल स्पेक्ट्रा फॉलो नहीं करता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, यदि किसी मॉलिक्यूल के पास क्या नहीं होता है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, तब वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा को, ठीक है, तब वो रोटेशनल स्पेक्ट्रम शो नहीं करता है। ठीक है, इट डज नॉट शो ए रोटेशनल स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इनमें हम सभी मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बनाकर देखना पड़ेगा। देखिए HCl का स्ट्रक्चर क्या होता है, H बॉन्ड Cl, तो यहाँ पर आपको एक डाइपोल मोमेंट दिखेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखेंगे हम लोग CHCl3, है ना, CHCl3 का आप स्ट्रक्चर देखिए, ये कार्बन, ये 3 आपके पास Cl, ये आपके पास एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी आपको क्या दिखेगा, ठीक है, ये सब क्लोरीन अपने पास इसको खींच रहा है, तो ओवरऑल एक डाउनवर्ड्स आपको दिखेगा डाइपोल मोमेंट। अच्छा, यदि ये सिस हुआ,
ठीक है, यदि ये सिस होता है, सिस CH2Cl2, CH2Cl2 मतलब एक C डबल बॉन्ड C है, और ये सिस है यानी ClCl और HH, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, ये Cl यहाँ से इसको खींच रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, यहाँ से ये Cl इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, तो ओवरऑल हम लोग को एक अपवर्ड मूवमेंट दिखेगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो इसमें भी डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है, इसमें भी डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है, इसमें भी डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है, लेकिन 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 यदि हम लोग के पास इसका ट्रांस हुआ, ठीक है, यानी कि ये ऐसा हुआ, ट्रांस पोजिशन में रहेगा, ठीक है, ये ऐसा रहा, है ना। अब आप देखेंगे क्या, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, सो नो नेट, ऐसा कोई मूवमेंट नहीं होगा। इसमें क्या था, इधर हाइड्रोजन इधर क्लोरीन था, तो क्लोरीन खींच लिया। इसमें देखिए इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, फिर से सेम मॉलिक्यूल, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो फिर से ये नहीं खींच पाएगा। सो नो नेट मैग्नेटिक मोमेंट, सो नो नेट डाइपोल मोमेंट, सो ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं शो करेगा। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ट्रांस CH2Cl2, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।